बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वेलकम टू इकरा फर्स्ट बॉयज कॉलेज। स्टूडेंट, वीडियो नंबर 7 में आज हम डिटेल्स ऑफ इलिप्स के बाद अगला मरहला एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ेंगे। और हमने अब तक इलिप्स से रिलेटेड सिंपल केस 1 केस 2 जिसमें सेंटर जो है ऑफ द इलिप्स जो है वो एट ओरिजिन होता है उसको पढ़ा है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 है क्या। थोड़ा सा रिव्यू अगर हम करें तो एलिप्स का केस 1 और केस 2 ये था कि या तो एलिप्स जो है आइदर ऑन पॉजिटिव एक्स एक्सिस कह लें या यूं कह लें कि एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के बजाय ओरिजिन पे अगर एलिप्स होगा तो वो पॉजिटिव और नेगेटिव बोथ एक्स एक्सिस के ऊपर आया हुआ होगा। इसी तरीके से उसकी इक्वेशन जो है, क्योंकि मेजर एक्सिस अलोंग एक्स एक्सिस होगा तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 होगी। जबकि अगर एलिप्स अलोंग वाई एक्सिस है यानी उसका मेजर पार्ट जो है वो वाई एक्सिस के ऊपर है तो इक्वेशन जो है वो कुछ वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 होगी। अब हमने तरतीब बहरहाल यही रखी हुई है कि एक्स स्क्वायर वाली टर्म पहले लिखी हुई है और फिर वाई वाली, लेकिन जहन में ये रहे कि इन बोथ इक्वेशंस ए स्क्वायर इज ग्रेटर देन ए इज ग्रेटर देन बी है या ए स्क्वायर इज ग्रेटर देन बी स्क्वायर है। ठीक है, तो मेजर एक्सिस अलोंग एक्स एक्सिस है तो ए कोऑर्डिनेट जो है ए की वैल्यू फ्रॉम एक्स एक्सिस हासिल करनी है और मेजर एक्सिस अलोंग वाई एक्सिस है तो ए वाली वैल्यू वाई एक्सिस से हासिल करनी है। जो दूसरा एक्सिस होगा वो माइनर एक्सिस कहलाएगा और उस एक्सिस से हमें बी कोऑर्डिनेट या यूं कह लें कि बी की वैल्यू हासिल होगी। ठीक है, तो जिस एक्सिस के ऊपर मेजर एक्सिस होगा उस एक्सिस के नीचे बड़ी वाली वैल्यू का स्क्वायर यानी ए की वैल्यू का स्क्वायर हो रहा होगा और दूसरे वाले y के नीचे जो है वो माइनर एक्सिस वाली वैल्यू यानी b वाली वैल्यू का स्क्वायर हो रहा होगा और इज इक्वल्स टू 1 दोनों तरफ ही है और दरमियान में प्लस दोनों तरफ ही है। तो इन्हीं केस से रिलेटेड हम क्वेश्चन नंबर 1 और उसके पार्ट 1 और 2 को डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले कि हम क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ जाएं, स्टूडेंट आप जानते हैं कि ये हमने कुछ डिटेल्स इन एलिप्स अलोंग एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस से रिलेटेड जो पूछी जा रही होती है वो हमने इधर लिस्ट की थी। इस तस्वीर को आपने अपने सामने रखना है। जैसे इस वक्त अगर मेजर एक्सिस अलोंग एक्स एक्सिस की हम बात करें तो इक्वेशन एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 है और इधर एक्स के नीचे ए क्यों लिखा गया है, क्योंकि मेजर एक्सिस अलोंग एक्स एक्सिस है और ये बात जहन में रहे ए की वैल्यू इस केस में ग्रेटर देन बी है। और जब y स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर लिखेंगे तो उस केस में भी a ग्रेटर देन b हो रहा होगा और y के नीचे a की वैल्यू लिखने का मकसद क्या है कि मेजर एक्सिस अलोंग y एक्सिस है। बाकी जब मेजर एक्सिस अलोंग x एक्सिस होगा तो आप इधर देखेंगे कि फोकस और वर्टेक्स ये दोनों x एक्सिस के ऊपर शो हो रहे होंगे क्योंकि ये वो केस है जिसमें सेंटर ओरिजिन पे है। तो फोकस और वर्टेक्स में x वाली वैल्यू शो हो रही है जबकि y वाली वैल्यू 0 है। डायरेक्ट x बराबर x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस ए अपॉन ई, इसमें y इज इक्वल्स टू प्लस माइनस ए अपॉन ई है। ये x के ऊपर अगर c और a थे तो इधर y के ऊपर c और a लाई कर रहे हैं। इसेंट्रिसिटी यहाँ भी c अपॉन है, यहाँ पे भी c अपॉन है। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम माइनर एक्सिस जो है वो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम दोनों साइड सेम था, जबकि माइनर एक्सिस जो है इधर अगर ये मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस पे तो माइनर एक्सिस वाई पे है, इधर मेजर एक्सिस अगर वाई पर है तो माइनर एक्सिस एक्स के ऊपर है। बाकी लेंथ ऑफ 2 फोकाई 2c, मेजर एक्सिस के 2a, माइनर एक्सिस के 2b, ये बोथ केसेस में सेम है। तो आइए एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चन 1 को जानते हैं। इसमें आपको कह रहे हैं फाइंड द इसेंट्रिसिटी द सेमी एक्सिस यानी मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस के कोऑर्डिनेट बताने हैं, सेंटर कहाँ है वो बताना है, वर्टिसेस कहाँ है वो बताने हैं, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोकाई फोकल पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो बताने यानी 2 फोकस फिक्स पॉइंट्स उनके कोऑर्डिनेट्स बताने इन एलिप्सिस के। अच्छा, यहाँ जो इक्वेशन स्टूडेंट्स आपको दी हुई है ये उसकी जर्नल शक्ल है, स्टैंडर्ड शक्ल में नहीं दी हुई। हम आज की क्लास में सिर्फ 1 और 2 को डिस्कस कर सकेंगे। 1 में आपको सॉल्यूशन शेयर करूंगा, 2 आप कोशिश करें ओरल में आपको सॉल्यूशन शेयर कर लूंगा, आप सॉल्व खुद करिएगा और नेक्स्ट टाइम उसका सॉल्यूशन या फिर आप मुझसे शेयर कर सकते हैं कि अगर आपने उसको सही सॉल्व कर लिया। जबकि पार्ट 3 और 4 वो केसेस हैं जिसमें सेंटर ऑफ द एलिप्स इज नॉट एट ओरिजिन, इसको फिर इंशाल्लाह ताला जब उसकी थ्योरी जानेंगे तो हम डिस्कस कर सकेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 1 के सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। जी, क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन अगर हम देखें उसके पार्ट 1 का
तो 25x² प्लस 9y² इजिकल्स टू 225 लिखा हुआ है। तो सबसे पहले तो हमें इसको इसकी स्टैंडर्ड शक्ल में लाना है ताकि हम इसको कंपेयर करके मुख्तलिफ जो है इसके कंटेंट्स को जान सकें। तो इजिकल्स टू के बाद 1 हमें एक्सपेक्टेड है, x² की टर्म, y² की टर्म, और इजिकल्स टू 1 हमें चाहिए। तो सबसे पहले तो हमने एक काम ये किया कि डिवाइड द इक्वेशन ऑन बोथ साइड बाय 2 to 5 हमने जब किया तो आप देख सकते हैं कि स्टेप 2 कैसा नजर आ रहा है। जब 25 डिवाइडेड बाय 2 to 5 हुआ तो 25 9 टाइम्स ये होता है और 9 25 टाइम्स होता है। तो हमारे पास कुछ शक्ल ये आ गई, x² अपॉन 9 प्लस y² अपॉन 25 इजिकल्स टू 1। तो यहाँ स्टूडेंट अब हमें ये कैसे पता लगे कि मेजर एक्सिस अलोंग y एक्सिस है या x एक्सिस है। तो आपको वाज़ेह नजर आ रहा है कि y² के नीचे बड़ी वैल्यू लिखी हुई है। दिस मीन्स के बड़ी वैल्यू जो है वो शो कर रही होती है कि मेजर एक्सिस किस तरफ है, और वो बड़ी वैल्यू a को रिप्रेजेंट कर रही होती है। तो यहाँ पर y² के जो नीचे लिखी हुई वैल्यू है वो बड़ी है, 25 इज ग्रेटर देन 9 है, और हम पहचान जाएंगे कि a² की वैल्यू 25, ये हमें श्योरिटी हो जाएगी। तो a² इजिकल्स टू 25 गोया b² इजिकल्स टू 9 और a² की वैल्यू 25 जो कि y² के नीचे है। इससे पता लग रहा है कि मेजर एक्सिस अलोंग y एक्सिस है। इसी के मुताबिक हम तमाम कंटेंट्स जो है वो फिर लिखेंगे। और c² की अगर हम बात करें तो वो बराबर होता है a² माइनस b² इन केस ऑफ इलिप्स। हमने c² जान लिया, 25 माइनस 9 दैट इज 16, और c बराबर हो जाएगा प्लस माइनस 4। बहरहाल a² b² c² पता होने से हम कह सकते हैं a की वैल्यू हो गई स्क्वायर रूट लेने से प्लस माइनस 5, b की वैल्यू हो गई प्लस माइनस 3 एंड c की वैल्यू हो गई प्लस माइनस 4। अब आपने जो केस जाना था कि अगर मेजर एक्सिस अलोंग y एक्सिस हो तो बाकी चीजें कैसे आप कैलकुलेट करेंगे। तो आप जानते हैं इसेंट्रिसिटी E बराबर होता है c अपॉन a। तो c की वैल्यू प्लस माइनस 4 अपॉन a की वैल्यू प्लस माइनस 5, दोनों प्लस माइनस आपस में कैंसिल हो गए। तो ये एक रेशो होती है, रेशो की कोई साइन नहीं होती, 4 अपॉन 5i। और आप देख सकते हैं कि इसको अगर आप डिवाइड करें तो ये लेस देन 1 आ रहा है। इसेंट्रिसिटी इलिप्स के केस में लेस देन 1 होती है, पैराबोला के केस में ये बराबर है 1 होती है, और हाइपरबोला जब आप पढ़ेंगे तो आप जानेंगे वहां ग्रेटर देन 1 होती है। तो फोकस क्योंकि एलिप्स अलोंग y एक्सिस है तो 0 प्लस माइनस c हुआ, तो 0 प्लस माइनस 4 c की वैल्यू लिख दी। वर्टेक्स अलोंग y एक्सिस ही होगा, 0 प्लस माइनस है, 0 प्लस माइनस 5 हो गया। एंड पॉइंट्स ऑफ माइनर एक्सिस की अगर हम बात करें तो अगर इलिप्स अलोंग y एक्सिस है तो माइनर एक्सिस अलोंग x एक्सिस होगा, तो ये प्लस माइनस b 0 हो गया, सो प्लस माइनस 3 0। सेंटर ऑफ द इलिप्स जो है एट ओरिजिन, ये वो केस है जो इक्वेशन देखते ही हमें पता लग रहा है कि ये वो इक्वेशन है जिसमें सेंटर ओरिजिन पे होता है। तो हमने इसके एतबार से प्रिडिक्ट किया। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स की अगर हम बात करें तो y इक्वल्स टू प्लस माइनस a अपॉन e। तो प्लस माइनस a की वैल्यू हमने 5 लिखी, डिवाइडेड बाय e बगैर साइन की, ये एक रेशियो है, 4 अपॉन 5 ऊपर हम कैलकुलेट कर चुके हैं। तो हम इसको लिख सकेंगे प्लस माइनस 25 अपॉन 4। डिनोमिनेटर में जो फ्रैक्शन है उसका डिनोमिनेटर न्यूमरेटर पे जाके मल्टीप्लाई हो गया और ये 25 अपॉन 4। तो स्टूडेंट हो सकता है कि आपको एमसीक्यूज में इक्वेशन दी जाए और आपसे सिर्फ इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स के बारे में पूछा जाए, आपसे सिर्फ फोकस पूछ लिया जाए, आपसे सिर्फ वर्टेक्स पूछा जाए, आपसे इसका सेंटर पूछा जाए, आपसे सिर्फ इसकी इसेंट्रिसिटी पूछी जा सकती है, एंड पॉइंट्स ऑफ माइनर एक्सिस कहे जा सकते हैं। तो ये जस्ट लाइक एमसीक्यूज आपका क्वेश्चन है। उम्मीद है आप इसको समझे होंगे। अब हम जरा जान लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 के ही पार्ट 2 में क्या कहा जा रहा है। तो जरा बैकवर्ड चलते हैं। तो इक्वेशन नंबर 1 के ही क्वेश्चन नंबर 1 के ही पार्ट 2 में अगर आप देखें, इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 25 वाई स्क्वायर माइनस 25 इज इक्वल्स टू 0। तो इसको हम पार्ट 1 की तरह पहला स्टेप तो हम माइनस 25 को यानी कांस्टेंट वाली वैल्यू को इज इक्वल्स टू के बाद ले जाएंगे, जो कि इज इक्वल्स टू 25 हो जाएगी। फिर हमने इज इक्वल्स टू के बाद 1 करने के लिए थ्रू आउट द इक्वेशन अगर 25 से डिवाइड करेंगे तो ये इक्वेशन आएगी एक्स स्क्वायर अपॉन 25 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 25 से कट के 1 हो जाएगा और इज इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। तो यहां आपको नजर आएगा कि एक्स स्क्वायर के नीचे 25 बड़ी वैल्यू लिखी हुई, जबकि वाई स्क्वायर के नीचे 1 जो कि छोटी वैल्यू है। गोया ए स्क्वायर की वैल्यू 25 और बी स्क्वायर बना रहा है, और एक्स ए स्क्वायर बड़ी वाली वैल्यू क्योंकि एक्स स्क्वायर के नीचे है तो मेजर एक्सिस अलोंग एक्स एक्सिस है। पहले पार्ट में मेजर एक्सिस अलोंग वाई एक्सिस था, हमने उसके मुताबिक तमाम कंटेंट्स लिखे थे। अभी मेजर एक्सिस अलोंग एक्स एक्सिस है, तो रिमेनिंग तमाम कंटेंट्स जो है उसके एतबार से लिखे जा रहे होंगे। आपके पास ये एक डायग्राम मौजूद है, आप देख सकते हैं
कि पहला केस जो है मेजर एक्सिस अलोंग एक्स एक्सिस हो तो फोकस, वर्टेक्स, डायरेक्ट्रिक्स, इसेंट्रिसिटी, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम और दीगर चीज़ें कैसे लिखी जा सकती हैं, ये सब आप बड़े आराम से कैलकुलेट कर सकेंगे। आई होप कि आप इस पार्ट को खुद से कर लोगे इंशाल्लाह ताला। अपने सोल्यूशन को शेयर करना मत भूलिएगा और बाकी इंशाल्लाह ताला हम जो है इलिप्स के उस केस को डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें सेंटर ऑफ द इलिप्स जो है वो ओरिजिन पे ना हो, या फिर हो सकता है कि हम क्वेश्चन नंबर 2 के उन सिंपल केसेस को डिस्कस कर लें जिसमें सेंटर एट ओरिजिन की ही बात हो रही है, क्योंकि ये सिंपल केसेस होते हैं और एमसीक्यूज में नॉर्मली उन सिंपल केसेस से रिलेटेड ही बात एक्सपेक्टेड होती है। जज़ाकल्लाहु खैर, सी यू नेक्स्ट टाइम इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।